चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और इसमें बोल रहा है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो हमें निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमको निकालना है, तो चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोला गया है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने माना छोटी संख्या x, छोटी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या भी हम मान लेते हैं, बड़ी संख्या y। हमने मान लिया छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y। तो प्रश्नानुसार ये बोला गया है, प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्या के वर्गों का अंतर का मतलब क्या, अगर बड़ी संख्या का वर्ग करें, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या हमने माना है y, तो y का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग करें और इन दोनों का अंतर मतलब घटाव, तो बड़ी संख्या में से ही हम छोटी संख्या को घटाएंगे। तो इन दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, इन दोनों के अंतर मतलब घटाव, कितना दिया गया है अंतर, 180 दिया गया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर का 180। और यहाँ पर ये बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमने माना है x, तो x का वर्ग यानी x का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या हमने माना है y, तो 8 गुना, मतलब प्रश्नानुसार हम समझ सकते हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो गया। तो यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का मान हम ये लिख सकते हैं, यानी y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 8y, क्योंकि प्रश्नानुसार बोला गया था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर आ जाएगा छोटी संख्या के वर्ग के बदले क्या आ जाएगा, 8y बराबर 180 है, तो 180 y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 180 है, इधर आया माइनस का 180 हो जाएगा बराबर का 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 180 को 1 से गुना होगा, हम क्या करते हैं गुणनखंड में अंतिम पद को शुरू वाले पद से गुना करते हैं। 180 को 1 से गुना होगा तो 180 होगा। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से 90, 2 से 45, 3 से लगेगा 15, फिर 3 से लगेगा 3 पंचे 15। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अब हम क्या करते हैं, घटा करके 8 आना चाहिए। अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह देखते हैं, घटाव है तो घटा करके 8 आना चाहिए। इस प्रकार हम गुणनखंड को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह घटाव है तो घटा करके 8 आना चाहिए। यहाँ से हम दो संख्या ऐसा लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, दो संख्या ऐसा लेंगे कि घटा करके 8 आना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए, ऐसे हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, इन तीनों से हम 18 ले सकते हैं। 18 से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8। तो इस प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। इस पद को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से जो हम लिखे हैं 18y माइनस का क्या लिखें, क्योंकि यहाँ से हमको क्या लगता है, यहाँ से घटा करके हमें 8 आना चाहिए। दो ऐसा पद लेंगे कि घटा करके 8 आना चाहिए। तो यहाँ से हम दो ऐसा पद ले लिए हैं, 5 दूनी के 10, यहाँ से 5 और 2 से 10 ले सकते हैं, और इन तीनों से हम क्या ले सकते हैं, 18। तो 18 में से 10 को घटाएंगे तो क्या होगा, 8। तो इस प्रकार हम बीच वाले पद को कैसे लिख सकते हैं, 18y घटेगा 10y, माइनस का है 180 तो माइनस का 180 बराबर का 0।
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, बाहर माइनस लगा है तो जब कोष्ठ हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 18 है माइनस का 18 वाई हो जाएगा, माइनस का 10 है तो प्लस का 10 वाई हो जाएगा, माइनस का 180 तो 180 बराबर 0। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों में जो कॉमन होगा आप बाहर कर देंगे, y इसमें भी है y इसमें भी है, तो y को हम बाहर कर दिए, ये बच गया y माइनस का, ये बच गया 18 क्योंकि y तो बाहर चला गया, 18 बच गया। इन दोनों में 10 बाहर आएगा, प्लस का 10 बाहर आएगा, ये बच जाएगा y और ये बच जाएगा 10 18, ये बच जाएगा 18 क्योंकि 18 दाएँ के 180, तो 18 बच जाएगा बराबर के 0। हमें ये दोनों सेम आना चाहिए, तो यहाँ से बच गया, एक हो गया y प्लस का 10, y प्लस का 10 और एक इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, एक हो गया y माइनस का 18 बराबर का 0 है तो 0। अब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे, यहाँ से y प्लस 10 बराबर के 0, एक हो जाएगा y माइनस 18 बराबर के 0, इधर प्लस का 10 है, इधर आया माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 18 इधर आएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ से y का 2 वैल्यू निकला है। हमने y किसको माना था, बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या को हमने y माना था, तो यहाँ से हो गया बड़ी संख्या हमने माना था y का वैल्यू क्या आ जाएगा 18। y का वैल्यू कभी ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि आंसर कभी भी माइनस का नहीं होता है, आप वैसे दोनों रख के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा y का मान जब हम 18 लिए तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 18, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटी संख्या हमने माना था x, तो x का वैल्यू तो नहीं निकला है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि x स्क्वायर बराबर हुआ था 8 का y, क्योंकि x स्क्वायर को हमने क्या लिखा था 8 गुने का y, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुने का 18, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 18 8 144, x के साथ क्या है, x के साथ स्क्वायर में है तो इधर आ जाएगा रूट में, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, हमने x माना था छोटी संख्या, तो स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा रूट, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। x बराबर 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुने का 12, 2 12 में से एक 12 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, x बराबर 12, अतः छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर 12। यहाँ पर हम y का वैल्यू माइनस का इसीलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब हम x का वैल्यू रखेंगे तो माइनस कभी भी रूट के अंदर नहीं आएगा, माइनस क्या होगा कभी भी रूट के अंदर नहीं आएगा, इसीलिए उत्तर जो है हमेशा क्या रखना है पॉजिटिव ही रखना है।